वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जब हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की जो पेपर 2 का जो फाइनल मार्क्स वगैरह भी आ चुका है और पेपर 2 का जो आपका रिजल्ट भी दे दिया गया है। अब अगला स्टेज जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो कट ऑफ वगैरह के जो एक्सपेक्टेशंस मैं कर रहा हूँ एक एक वीडियो में एक एक स्टेट्स की, आई होप कि आपका भी उस पर कुछ अपना जो टिप्पणी होगा, जो कमेंट होगा, आप जरूर उसको बताएंगे कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। आप बहुत तरह के कमेंट्स मैं पढ़ भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आज जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ वो स्टेट गुजरात की है, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा, उसका जो पिछले का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक का, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात फिर से बता देते हैं, क्योंकि हर वीडियो में इसका जिक्र होता है कि जिन लोगों का भी सिलेक्शन कहीं भी किसी भी कोई भी रिजल्ट उनका अगर हुआ है, चाहे एसएससी में हो, रेलवे में हो, सीएचएसएल में हो, सीजीएल या किसी में, रेलवे, बैंकिंग वगैरह किसी में जिनका सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, वो प्लीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप करें। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप स्किप करें। एक सीट जो है वो किसी के काम आ जाएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एसएससी में जो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाती है या जो ऐसे खाली रह जाती है किसी कारणवश, उस पर जो है कि फाइनल रिपोर्ट सीट नहीं की जाती है, तो वो सीट वैसे ही खाली रह जाती है। जैसे मान के चलिए 500 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और 400 लोगों ने ही उसको ज्वाइन किया। 400 लोगों ने, सॉरी, 500 के 500 लोगों ने ज्वाइन किया, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि 500 में मात्र 400 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 150 लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के नौबत ना आए, किसी को फायदा पहुंचाइए, आपके ही अपने साथी लोग हैं, तो प्लीज इस तरह इस चीज को नहीं करें जिससे कि किसी दूसरे का एक सीट का जो है कि भला जो है कि ना हो। इसीलिए आप जिन लोगों का सिलेक्शन कहीं भी रेलवे या एसएससी या फिर बैंक या किसी भी अन्य एग्जाम, क्योंकि आप विगत दिनों बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के को भी एग्जाम हुए हैं या स्टेट्स एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, तो आप प्लीज स्किप करें। ये सीट काफी कीमती है। एसएससी में अभी भी वेटिंग लिस्ट जो है कि जारी नहीं की जाती है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी त्रासदी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो कुछ सीटें बच जाती है उससे उस पर सिलेक्शन हो जाता है तो किसी को जो है कि फायदा हो जाता, नहीं तो आप समझिए पूरी वैकेंसी फिर अगले साल आएगी, फिर उतने पूरे 1 साल 2 साल का प्रक्रिया होता है, फिर ज्वाइनिंग होती है, तो काफी लंबा वक्त चला जाता है। इसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स का एज भी जो है कि आप देखेंगे तो वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है, आपसे अपील करने की, रिक्वेस्ट करने की। आप, हम, मेरे हिसाब से आप इसको जरूर ध्यान में देंगे और अपने ही साथियों के लिए इसका जो है कि फायदा पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सीधे कट ऑफ की तरफ। उससे पहले ये पूरा कट ऑफ जो स्टेट वाइज ऑलरेडी दिया गया है, आप यहाँ पर देख लेंगे एक बार। गुजरात की कट ऑफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। गुजरात, और उसमें जो है कि कहने के लिए तो ये गुजरात ही नहीं है, गुजरात के साथ साथ जो उसमें दादर नागर हवेली भी उसमें इंक्लूड होता है। सॉरी। तो इन सभी चीजों का जो है कि इसमें समावेश किया जाता है, और वैकेंसी भी ऑलमोस्ट जो है कि गुजरात की ठीक ठाक है, आप देखेंगे तो एसआर में, सॉरी, वेस्ट रीजन, यहाँ वेस्ट रीजन में अगर आप देखेंगे तो गुजरात की वैकेंसी लगभग 18 से 25 वाले में 249 है, जो कि अच्छी वैकेंसी कह सकते हैं। तो चलिए सीधे कट ऑफ की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये रहा मेरा कट ऑफ, ठीक है। उससे पहले लेकिन कुछ चीज जो गणित आपको समझ लेना चाहिए कि अ, गुजरात में जो टोटल सीट्स जो आपको बताया है कि मैंने 249 है, जिसमें कि यूआर की 133 है, ओबीसी की 57 है, एससी की 34 है, एसटी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है। ठीक है, इतनी सारी सीट्स से सिर्फ गुजरात में है। और टोटल सीट्स कितनी है 1825 एज ग्रुप वाले में, तो 7551 सीट्स है टोटल 1825 एज ग्रुप वाले में, जो कि 19 अक्टूबर तक जो है कि इसको रिपोर्ट किया गया है डिफरेंट ऑफिसेस, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा। और क्वालिफाइंग टायर 2 में किए हैं टोटल 1825 वाले में 17,004 कैंडिडेट
क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। और क्वालिफाइंग परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 2.25 यानी लगभग एक सीट पर 2.25 कैंडिडेट के आसपास का कंपटीशन यहाँ फाइट है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ हम आपको ले चलते हैं। यूआर की जो टायर 2 की कट ऑफ गई है 83 गई है, ठीक है, 83 कट ऑफ गई है। क्योंकि इसमें जो है कि वैकेंसी की संख्या ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, तो इसमें कट ऑफ जो है कि ज्यादा मार्जिन नहीं बनाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से 84 से 86.7 के आसपास इसको हम कह सकते हैं। 2 से 2.5 नंबर क्या मार्जिन होगा। ये देखिए, ये 2 से 2.5 नंबर बहुत लोगों की समझ में ऐसे नहीं आ रहा है कि 2.5 मतलब 2.5 का मतलब इसमें मतलब सेट्स ऑफ जो है कि मतलब नॉर्मलाइजेशन है, जो इसका सीक्वेंस है नॉर्मलाइजेशन का, आप जानते हैं 0.1 0.2 0.3 0.4, ये बहुत बड़ा ह्यूज फैक्टर होगा। आपका जो फाइनल कट ऑफ बनता है उसमें बहुत बड़ा ह्यूज फैक्टर होता है। इसीलिए 1 से 1.5 से 2 से 2.5 से 3 से 4 से ये इतना जो मार्जिन आप दिखा रहे हैं, इसमें कितने हजार के हजार, सैकड़ों के सैकड़ों कैंडिडेट्स इधर सुधर हो जाएंगे। इसीलिए इसका जो प्रेडिक्शन है, जो गुजरात का पास्ट ट्रेंड्स भी है कि गुजरात वगैरह में कट ऑफ की जो स्थिति होती है नॉर्मल होती है, मतलब न ज्यादा हाई है और ना ज्यादा मतलब मीडियम भी नहीं कहेंगे, मीडियम से नीचे ही कहेंगे। गुजरात वगैरह जो है साउथ का जितना भी स्टेट्स आता है ये लगभग लगभग थोड़ा सा नॉर्मल कट ऑफ रहता है। आप पिछले भी ट्रेंड्स को अगर देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा अंतर दिखेगा। 2016 की बात करेंगे तो वहां के कट ऑफ में ज्यादा अंतर दिखेगा, क्योंकि वहां नॉर्मलाइजेशन नहीं था, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं था, सीधे था। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आपके लिए जरूर होगा, ठीक है। इसीलिए 84 से 86.5, उसके बाद ओबीसी का 82.24 है, तो 83 से 85 के आसपास कह सकते हैं। एससी का देखिए 81.63। अब देखिए कि ओबीसी और एससी में कितना मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन है, बिल्कुल लेस मार्जिन है। तो कट ऑफ जो है कि आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ज्यादा डिफरेंस कट ऑफ में बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे कभी कभी किसी का उठा के, तो कभी कभी ओबीसी का ही कट ऑफ ज्यादा है, कभी कभी एससी का ही कट ऑफ ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि उस कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, ठीक है। वो वही फैक्टर होता है जो आपको जो कट ऑफ जो तय करता है। दूसरा बात, आप 2014 या 16 की अगर फाइनल कट ऑफ देखेंगे तो उसमें मैं बहुत सारे बोर्ड्स का दिखा सकता हूं जिसमें कट ऑफ जो है ओबीसी से ज्यादा, एससी से ज्यादा, मतलब यूआर से ज्यादा ओबीसी एससी में है, बहुत सारे हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो एग्जांपल दिखा सकता हूं कि कुछ जोन ऐसे थे जिसमें कि यूआर से ज्यादा कट ऑफ ओबीसी की एससी की है, किसी किसी में एससी की कट ऑफ ज्यादा है। तो क्यों ऐसा इसलिए होता है कि जितना नंबर ऑफ सीट्स है और उस हिसाब से जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उसमें एक फासला होता है, जिसके कारण कट ऑफ जो है कि काफी आगे पीछे हो जाता है। तो इसीलिए ये पूरा इसका यही माजरा और कुछ नहीं। एसटी का 75 है तो 76 टू 78 कट ऑफ जाने की संभावना है। 82 है ईडब्ल्यूएस की, 83 से 85 बहुत हो गया, इससे ज्यादा जाने का बिल्कुल चांसेस नहीं, कम ही जाएगा, ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि ये 83 85 के बीच में बहुत ज्यादा जो है कि हेर फेर है, पॉइंट्स का हेर फेर होता है, इसीलिए कट ऑफ जो है कि ज्यादा जाएगी नहीं। ये यहाँ तक जो कट ऑफ पहुंचा है आप मान के चलिए ये कट ऑफ बिल्कुल मॉडिफाई हो चुका है, और बस इसमें एक सीट पर 2.5 यानी 2.25 का मार्जिन है। तो कितना कम का मतलब अंतर होगा, आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं। चलिए अब 18 से 27 वाले की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि यहाँ पर वैकेंसी गुजरात में बहुत कम है, ओनली 37 सीट्स है। 37 में 13 यूआर के, ओबीसी 10, एससी 4, एसटी 3, ईडब्ल्यूएसएस 7, बहुत कम है। टोटल वैकेंसी भी रिपोर्ट जो की गई है 1827 में मात्र आपका जो है कि 1518 ही सीट्स है, और परसेंटेज भी यहाँ ज्यादा है, यानी एक सीट पर लगभग 2.5 से ज्यादा का जो क्वालिफाइंग है। और टोटल क्वालिफाई इस कैटेगरी में 3898 लोग कैंडिडेट क्वालिफाई किए। तो यहाँ जो है कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने का पूरा चांसेस है। तो यहाँ पर कट ऑफ को थोड़ा सा मार्जिन मैंने इसको बढ़ा दिया है, 83.57 है, 34 से 87.5 या 88 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ज्यादा जाने की संभावना है क्योंकि सीट्स की संख्या कम है
ठीक है, तो स्वाभाविक है जो कैंडिडेट्स इस तरह से स्कोर किए होंगे तो उसका मार्जिन जो है कि इसके आसपास जो होने का होगा, जो मतलब अब जैसे कि ओबीसी में 13 कैंडिडेट है और इसका 2.5 गुना जो है, तो 2.5 गुना में जो ऊपर से जितने भी होंगे 13 ऊपर से उसको निकाल लिया जाएगा, बाकी नीचे से रह जाएंगे। लगभग 50 लोग इसमें मान के चलिए, सपोज 50 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो 50 में 13 ऊपर से रहेंगे, नीचे से 37 निकल जाएगा। तो ये जब होगा तो काफी जो स्कोरर होंगे, जो हाई स्कोरर होंगे, हर जोन्स में वो घूम के आएगा, हर जोन्स को कलेक्ट करते आएगा, तो वहां पर ये डिफरेंस जो है कि थोड़ा बहुत जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है, 84 पॉइंट से 84 से 87.5 है, ओबीसी की 82.20 है तो 83 से 86 हो सकती है, एससी की 81.50 है तो 82 से 85, एसटी की 74 है यानी 5 का ये 0.91 है तो 75 से 85 रह सकती है, 81.80 ईडब्ल्यूएस का है तो 82 से 85 रहने की पूरी संभावना है, इतना रहने का चांसेस है। ठीक है, तो सीट्स कम है तो स्वाभाविक है कट ऑफ में थोड़ा हेर फेर होगा। ठीक है, इसको लेकर एक मतलब पूरी जो कंपैरिजन होगी एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि कितना क्या सफरिंग हो सकता है, कितना क्या सफल हो सकता है, हर जोन्स के बीच में क्या है, उसको बाद में जो है कि हम कंक्लूड करते हुए एक वीडियो जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और भी किसी जोन्स का आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस जोन का बनाया जाए, क्योंकि मैं उस जोन पर ज़्यादा ही टारगेट कर रहा हूँ जिस जोन्स में सीट्स की संख्या थोड़ी बहुत सही है, ताकि उसका थोड़ा बहुत जो है कि अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जहाँ सीट्स की संख्या कम है या साफ कम है तो वहाँ पर आप जो है एग्जैक्टली कुछ बता नहीं सकते हैं कि उसमें कितना जला जाएगा, कितना जा सकता है। जैसे हरियाणा की हम बात करें, सबसे चौंकाने वाला 99 मार्क्स वहाँ चला गया है अभी टीयर 2 में, तो फाइनल में कितना जाएगा, क्या 100 क्रॉस करेगा या 100 से कम आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो थोड़ा सा उस पर फोकस मेरा कम है, लेकिन जहां जहां सीट्स अच्छी है उस पर मेरा फोकस है कि ऑलमोस्ट सभी सीट्स का जो है कि एक नॉर्मल जो है कि आपको बताया जाए कि क्या मतलब वहां का रेंडमली मतलब जो एक्सपेक्टेड हो सकता है फिगर। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।